नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपके अपने इस YouTube चैनल पर आज हम उपस्थित हुए हैं। जो बच्चे बीएड कर रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या किसी भी बीएड कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले जितने भी छात्र, अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं, उन सब के लिए आज ये वीडियो लेकर के आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा बीएड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए। तो आइए आज हम इनके पाठ्यक्रम में लागू होता है सूक्ष्म शिक्षण, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में भी क्या है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण का मतलब होता है माइक्रो टीचिंग। क्या होता है? माइक्रो टीचिंग। क्या है माइक्रो टीचिंग? इसके अंतर्गत बच्चे को यानी जो छात्र, अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं उनको पढ़ाने का सही तरीका बताया जाता है। बच्चे का जो बौद्धिक विकास है वो कैसे किया जाए, उस बच्चे को अध्यापन कैसे करवाया जाए, तो ये एक बहुत ही अहम भूमिका रखता है बीएड के पाठ्यक्रम में और डीएलएड के पाठ्यक्रम में। तो इसका मतलब होता है, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। तो शिक्षण का वह रूप जो सबसे छोटा हो सकता है वो क्या होगा? सूक्ष्म शिक्षण होगा। माइक्रो टीचिंग, जिसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? माइक्रो टीचिंग। ठीक है, माइक्रो टीचिंग बोलेंगे। अब देखो इस माइक्रो टीचिंग होगा क्या, बात ये होती है। तो इस माइक्रो टीचिंग के अंदर कम से कम समय में, इस माइक्रो टीचिंग में कम से कम समय में अधिक से अधिक, कम से कम समय में अधिक से अधिक 1 मिनट रिपीट प्लस, इसका मतलब होगा कम समय में, कम समय में शिक्षण करवाना, शिक्षण करवाना। हमारे पास में समय भी कम होगा, साथ में विद्यार्थियों की संख्या भी क्या होगी? कम होगी। यहाँ जो विद्यार्थी की बात करता हूँ ये होगी छात्र, अध्यापक, छात्र अध्यापक और छात्राध्यापिका, और क्या होंगे इसमें? छात्रा अध्यापिका। इनकी संख्या, इनकी जो संख्या है वो 5 या 6 होगी। 5 या कितनी होगी? 6 होगी। और इसका जो समय है, माइक्रो टीचिंग करवाने का जो समय है वो 5 से लेकर 10 मिनट के बीच में रखा जाता है। कितना समय होगा? 5 से 10 मिनट के बीच में समय रखा जाता है। फिर हम बात करते हैं इसमें लघु पाठ्य वस्तु होगी। कैसी वस्तु होगी? लघु पाठ्य वस्तु होगी। इस पाठ्य वस्तु के द्वारा सभी कौशलों का अलग अलग, सभी कौशलों का अलग अलग अध्ययन करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? अलग अलग अध्ययन करवाया जाएगा। अलग अलग अध्ययन करवाएंगे, सभी कौशल होंगे, जिसके अंदर मान के चलिए आप श्यामपट्ट कौशल होगा, प्रस्तावना कौशल होगा, प्रश्न उत्तर कौशल होगा, व्याख्यान कौशल होगा। ठीक है, तो ये जो कौशल है इन सभी कौशलों का अलग अलग समय में और
एक कौशल में पूर्णता प्राप्त करने के बाद दूसरे कौशल को सिखाया जाएगा। जब तक छात्र, अध्यापक और अध्यापिकाएं इन सभी कौशलों को पूर्ण रूप से सीख नहीं लेंगे तब तक इनको बार बार अभ्यास करवाया जाएगा। आई बात समझ में आपको? यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये बातें आपको ज़रूर क्लियर होगी। तो इसका मतलब हुआ कि जो कौशल होते हैं इस माइक्रो टीचिंग के अंदर, जितने भी कौशल होते हैं उन सभी कौशलों को एक एक करके बारी बारी से अभ्यास के माध्यम से छात्र, अध्यापक और अध्यापिकाओं को सिखाए जाएंगे। यहाँ तक बात आपको ज़रूर समझ में आई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं क्या इनके कुछ सिद्धांत होते हैं, इनके सिद्धांतों की बात करते हैं, इनकी विशेषताओं की बात करते हैं और इनके उद्देश्यों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके सिद्धांतों की बात करते हैं। तो पहला इसका एक सिद्धांत आता है, इनके सिद्धांतों की बात करते हैं। तो पहला सिद्धांत हमारे सामने आता है, यह वास्तविक कौशल है। यह कैसा कौशल है? वास्तविक कौशल है। आई होगी बात समझ में आपको? यानी जो माइक्रो टीचिंग है, ये माइक्रो टीचिंग कैसी है? वास्तविक कौशल है। सूक्ष्म शिक्षण के अंदर सिद्धांतों के अंदर बात करते हैं। इसकी हेडिंग लिख लेते हैं अपने, सिद्धांत। क्या है ये? सिद्धांत है। आई बात समझ आपको? ये क्या है? सिद्धांत है। ठीक है, किसके? माइक्रो टीचिंग सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत क्या हुआ? यह वास्तविक कौशल है। पहली बात क्या कहता है? यह कैसा कौशल है? एक वास्तविक कौशल है। आई बात समझ में? दूसरी बात कहता है एक समय में, दूसरी बात क्या कहता है? एक समय में एक समय में एक ही कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। एक समय में एक ही कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। आई बात समझ में? क्या किया जाता है? एक समय में एक ही कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात देखते हैं 3 नंबर पॉइंट हमारा क्या कहता है? अभ्यास की जो प्रक्रिया होती है, तीनों सिद्धांत में कहते हैं, तीनों प्रक्रिया कहते हैं अभ्यास की जो क्रिया होती है, क्या कहते हैं? अभ्यास की जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है वह अभ्यास की जो प्रक्रिया होती है वह अभ्यास की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होगी? एक मिनट। अभ्यास की जो प्रक्रिया है, मैं सेट नहीं हुआ। अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जाता है। अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रण, एक मिनट, सॉरी, अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जाता है, रखा जाता है। आई बात समझ में? 3 नंबर पॉइंट कंप्लीट हुआ। अभी देखते हैं 4 नंबर पॉइंट क्या कहता है हमारे सामने। पॉइंट नंबर 4, सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। पहला सिद्धांत क्या है? यह वास्तविक कौशल है। एक समय में एक ही कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। तीसरी बात क्या कहते हैं? अभ्यास की जो प्रक्रिया होती है उस पर नियंत्रण रखा जाता है। चौथा पॉइंट कहता है पृष्ठपोषण। पृष्ठपोषण की परिधि, किसकी परिधि? पृष्ठपोषण की प्रभाव की परिविधि। पृष्ठपोषण
के पृष्ठ पोषण के प्रभाव की परिधि विकसित की जाती है ये आपके सामने 4 क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन हुआ हमारा यह वास्तविक इसमें सिद्धांतों की बात करते हैं। आपके सामने सिद्धांत लिखे हुए हैं। पहले सिद्धांत कहता है कि वास्तविक कौशल है। दूसरा कहता है कि एक समय में एक ही कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। तीसरे सिद्धांत में कहता है कि अभ्यास की जो प्रक्रिया होती है वह उस प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जाता है। चौथी बात कहता है यह पृष्ठ पोषण के प्रभाव पृष्ठ पोषण के प्रभाव की परिधि विकसित की जाती है। ये 4 हमारे पास सिद्धांत है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं सिद्धांतों के बाद में इनके उद्देश्यों की बात करते हैं। उद्देश्य कौन कौन से उद्देश्य हैं? पहले उद्देश्य की बात करते हैं। यह क्या करता है? आत्मविश्वास। यह क्या करता है? पहली बात क्या करता है? ये आत्मविश्वास। उद्देश्य, पहला उद्देश्य क्या है माइक्रो टीचिंग का? पहला उद्देश्य है कि ये आत्मविश्वास की भावना में वृद्धि करता है। आत्मविश्वास की भावना जो छात्र अध्यापक और अध्यापिकाएं होते हैं उनको माइक्रो टीचिंग इसीलिए सिखाई जाती है कि वो आत्मविश्वास की भावना में वृद्धि करते हैं। जब तक अध्यापक को ही आत्मविश्वास नहीं होगा तो वो सही तरीके से पढ़ा नहीं पाएगा। इसलिए अध्यापक को सबसे पहले कार्य क्या करना है? आत्मविश्वास रखना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ। दूसरा पॉइंट कहता है कि एक एक करके विभिन्न कौशल शिक्षण में निपुणता प्रदान करना, कि एक एक कौशल करके निपुणता क्या करना? निपुणता प्रदान करना। निपुणता प्रदान करना, एक एक कौशल के उसके अंदर निपुणता प्रदान की जाती है। आई बात समझ में आपको? तीसरी बात क्या कहता है कि शिक्षण में की गई त्रुटियों को दूर करना। क्या बात कहता है? शिक्षण में की गई त्रुटियों को दूर करना। आई बात समझ में? ये 3 हमारे क्या है इसके उद्देश्य है। किसके? सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण के ये हमारे 3 उद्देश्य है। पहला क्या है? आत्मविश्वास की भावना में वृद्धि करना। दूसरा है एक एक करके सभी कौशलों में निपुणता प्रदान करना। और तीसरी बात क्या आती है? शिक्षण में की गई जो भी त्रुटियां हैं, जो भी गलतियां हैं, जो भी कमियां हैं, उनको दूर करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। इसकी बात करेंगे विशेषता। इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं? इन विशेषताओं को पहले 1 नंबर पे हम विशेषता लिखते हैं। पहली विशेषता क्या आएगी इसके अंतर्गत? कि कम से कम समय में अधिक दक्षता प्रदान करना। कम समय में अधिक दक्षता प्रदान करना। पहली विशेषता क्या है? कम समय में अधिक दक्षता प्रदान करना। दूसरी विशेषता देखिए, दूसरी विशेषता क्या कहती है? दूसरी विशेषता कहती है कि शिक्षण के जो तत्व हैं, दूसरी विशेषता कहती है शिक्षण के तत्वों को सूक्ष्म
स्वरूप देना। शिक्षण के तत्वों को कौन सा स्वरूप देना है? सूक्ष्म। जो भी शिक्षण वस्तु, जो विषय वस्तु है, जो उस विषय वस्तु को हम पढ़ा रहे हैं, उसका रूप कैसा होना चाहिए? उनका सूक्ष्म रूप होना चाहिए, छोटा से छोटा रूप होना चाहिए। नेक्स्ट में क्या कहता है? नेक्स्ट की हम बात करते हैं। अभी आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। 3 नंबर पॉइंट कहता है हमारा कि शिक्षकों को व्यावसायिक परिपक्वता। 3 नंबर क्या कहता है? शिक्षकों को व्यावसायिक परिपक्वता। शिक्षकों को व्यावसायिक परिपक्वता का विकास करना। शिक्षकों को व्यावसायिक परिपक्वता का विकास करना। 3 पॉइंट हुए। कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट कहता है छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त होना। छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त होना। ये बात भी आपको समझ में आई होगी। ये हमारी 4 विशेषताएं जो मुख्य रूप से सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत मानी गई है। पहली विशेषता क्या थी? कम समय में अधिक दक्षता प्रदान करना। दूसरी विशेषता क्या कहती है? शिक्षण के तत्वों को सूक्ष्म स्वरूप देना। तीसरी विशेषता कहती है शिक्षकों को व्यावसायिक परिपक्वता यानी शिक्षकों में, यहां ऐसे लिखो, शिक्षकों में क्या लिखेंगे? शिक्षकों में व्यावसायिक परिपक्वता का विकास करना। और चौथी विशेषता कहती है छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त होना। आई बात समझ में? ये हमारी ये हमारी विशेषताएं थी। इससे पहले हमने सिद्धांत पढ़े थे, ये माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत, और इसके बाद में हम कुछ इनके कौशलों का भी हम अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो बचा है उसकी हम फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके।